हरिओम। आज 28 है। कल हमने गीता की अध्याय पूरा और लगातार 2024 जून 30 से शुरू किया था। एंड 18 अध्याय की एक एक अध्याय के श्लोक, फिर महात्म्य, फिर गीता ध्यानम उसके पहले, और एक कहानी जो हर अध्याय के सब हम लोगों ने देखा है। तो लगभग 746 क्लासेस हुई है। 700 श्लोक्स है एंड 701 अगर 13 चैप्टर को लिया जाए, उसको भी मैंने लिया था। और 46 ही कहानी और गीता ध्यानम आदि सब मिला करके हुआ। आज 28 तारीख को अगर हम सोचते तो अ, अगस्त के बाद और 4 दिन के बाद सितंबर 1 से शुरू कर सकते थे, मगर हमने सोचा कि लगातार रहेगा डेट के अनुसार। आज से हम विवेक चूड़ामणि शुरू करेंगे। विवेक चूड़ामणि 581 गीता से कम। उसके लिए कोई माने गीता माने अंगन्यास करन्यास बा कहानी ये सब नहीं है। महात्मा कहानी और श्लोक के डेप्थ है। अब हम क्या कहना चाहते हैं, किसी भी शास्त्र को अगर हम पढ़ेंगे, उसका शब्दावली जानना बहुत जरूरी है, पदावली जानना जरूरी है। विज्ञान में भी, आप मॉडर्न विज्ञान में भी आप देखो, फिजिक्स पढ़ोगे तो अ, इसमें प्रेशर है, एक्शन है, ये सब। या तो हाईएस्ट और भी थोड़ा सा जाएं तो E = mc² पूरा वो शब्दावली हाईएस्ट है, डेफिनेशन है। क्योंकि जो विषय है ना, वो विषय की अवधारणा के लिए और जो सिद्धांत को समझने के लिए उसका जो ऑब्जर्वेटिव मेथड है, जो निरीक्षित व्यवहार प्रणाली है, वो बहुत जरूरी है। वो अनिवार्य सामग्री है। इसी सहारे ही हम जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वेदांत माने उपनिषद, ये ही वेदांत माने ब्रह्म विद्या। उस उपनिषद ब्रह्म विद्या को समझने के लिए जैसे दर्शन हुआ है, 6 दर्शन जो वेद को स्वीकार करने वाले, फिर उपवेद है, उपांग है, इसी प्रकार कुछ प्रकरण ग्रंथ भी रचना की गई है। एक है प्रारंभिक प्रकरण ग्रंथ है, जो पारिभाषिक प्रकरण ग्रंथ कहते हैं, उसको तत्वबोध और वेदांत सार आदि। हालांकि वेदांत सार थोड़ा सा प्रौढ़ ग्रंथ है। तत्वबोध बहुत सिंपल है। ये जैसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लीड = PV, एल्यूमिनियम Al, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H2, वैसे ही ये जो उपनिषद वेदांत में वर्णन है, आत्मा क्या है, इंद्रिय क्या है, अंतःकरण क्या है, ये सब बातें तत्वबोध में आते हैं। अब ये और आगे हैं जो प्रकरण ग्रंथ, जिसको हम अ, बोलेंगे जो शास्त्र के अर्थ एक देश रहता है और मगर थोड़ा अलग रहता है, उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। प्रक्रिया ग्रंथ, प्रकर्षण करण एक साधन बन जाता है, तो प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें ये सब है। विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, अद्वैत सिद्धि तो पूरा ही आ, महाप्रस्थान त्रय भी माना जाता है। अद्वैत सिद्धि, चित सुखी आदि जो ग्रंथ है, अद्वैत सिद्धि, चित सुखी, खंडन खंड खाद्य, ये 3 अद्वैत वेदांत के महान आचार्य ने लिखा है। अद्वैत सिद्धि को मधुसूदन सरस्वती, चित्त सुखी को चित सुखाचार्य, एंड खंडन खंड खाद्य को श्रीहर्ष मिश्र।
अब ये प्रकरण ग्रंथ जो विवेक चूड़ामणि है, ये शंकराचार्य ने लिखा है। इसमें नाम ही देखो, विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि माने क्रेस्ट ज्वेल, मुकुटमणि, चूड़ामणि। माता सीता चूड़ामणि दिया था ना हनुमान जी को भगवान राम के लिए, तो चूड़ामणि कहते हैं, जो स्त्री लोग शादी के बाद वो लगाते हैं। तो और लक्ष्मण भी कहते हैं, मैंने चूड़ामणि को देखा नहीं है, क्योंकि मैं कभी माता जी को देखता नहीं है ऊपर से, मैं केवल हमेशा चरण में देखता हूँ। तो ऐसे जो चूड़ामणि है, विवेक के जो क्रेस्ट ज्वेल है, वो यहाँ बताने वाले हैं। इसीलिए विवेक चूड़ामणि, अर्थात अ, नित्य और अनित्य विवेक, सत्य अनित्य का विवेक, ये इसमें किया गया है। और ये जो है ना विवेचनात्मक अध्ययन है। ये नहीं कि हम पढ़ लेते हैं व्हिम्सिकली, इमोशनली, बिल्कुल नहीं है। जो थोड़ा विचारवान है, विचार कर सकता है, वो ही इसको समझ सकता है। वेदांत सिद्धांत के सम्यक रूप में जो प्रकट हुआ है, श्रुतियों के गहन अध्ययन के जो सार है, उसको यहाँ पर बताया गया है। देखा जाए तो बहुत लोग वेदांत को नहीं जानते हैं, वेदांत क्या है वो नहीं जानते। उनके लिए ये बहुत ही, खुद भटकते रहते हैं, वो समझ में नहीं आता है क्या है, कितने शास्त्र है, और जो सदगुरु नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए ये बहुत ही लाभदायक ग्रंथ है। और जानना चाहिए कि प्रतिदिन ये पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए प्रतिदिन हम एक एक श्लोक बताएंगे, तो मैक्सिमम 7 से 10 मिनट तक। तो ये हम करेंगे। आप उसको अ, सुनते रहना, जो बहुत ही काम देगा। तो ये एक बताया गया है, एक एक दिन में एक एक श्लोक का बताऊंगा। मिनिमम पहले गीता को मैं 5-6 मिनट लेता था, अभी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फलतः आप कर सकते हो। देखिए, ये जो अ, गुरुदेव ने, स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव ने इसके ऊपर बहुत सुंदर भाष्य लिखा है। ठीक है। तो ये जो एक एक श्लोक के ऊपर विचार भी किया है, तो आप विवेक चूड़ामणि चिन्मय मिशन के किताब भी ले सकते हो। अच्छा, इसे गुरुदेव कहते हैं, ये क्रीम है, ये एसेंस है किसका ना, उपनिषद और भगवत गीता का। कभी कभी उपनिषद और भगवत गीता में वो शब्द नहीं है जो इसमें है, और बड़े सुरक्षित व्यवस्थित रूप में बताया गया है। और जीवन के एक नए दृष्टि, एक विचारात्मक है ना, विवेक है, नए दृष्टि दे देता है। और आचार्य शंकर ने, शंकराचार्य ने लिखा है, उन्होंने लक्ष्य क्लियर है, और पथ उसके लिए जो साधना, माने साध्य और साधन, दोनों को ही बड़ा अच्छे से प्रकाश किया है। बड़ा गहन अध्ययन है ये। तो इसको अध्ययन करने से जीवन जीने की जो मेथड है वो पता चल जाता है, और आत्मोन्नति के लिए बड़े ही सहायता होता है। चल, आज इतने ही रहे। आ, फिर हम कल इसके मंगलाचरण के ऊपर प्रवेश करेंगे। हरि ओम।